हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोला है तुम्हारा? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली स्टडी करेंगे रिलेशनशिप, किसका किसका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। देखो तुमको पता ही होगा कि ट्राइंगल में साइड्स भी होता है और एंगल्स भी होता है। एंगल्स तो तुमको पता ही होगा, हम लोग ने क्लास 9 में भी फर्दर डिस्कस किए थे, 8 में भी डिस्कस किए थे, 7 6 डिस्कस किए थे। एंगल्स का मतलब क्या होता है, तो वो लोग के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। एक ट्राइंगल, नॉर्मली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। हम लोग देखेंगे कि साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, सो देखते हैं। अभी इतना कुछ तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर आने वाले जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा तो आने वाले टॉपिक्स में तुमको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है। जैसे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। सो देखो यहाँ पे, अभी मैं तुमको सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जैसे कि पकड़ लो, ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ये जो बीसी होगा, ये बीसी तुम्हारा क्या है? बेस है। नॉर्मली अगर देखूंगा तो बीसी क्या है? हमारा बेस है। और जो सीधा जो होता है, जो सीधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। और वो वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। 90 डिग्री वाला जो अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो नीचे वाला जो है, जिससे जहां पे वो जो राइट एंगल ट्राइंगल का एकदम जो बेस, एकदम जो बीसी है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। और जो सीधा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो कि है तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, सो ये तो हो गया नॉर्मल, कि हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। सो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, 90 डिग्री वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बाकी साइड है उसको हम लोग, जो बाकी साइड है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये तुम लोग को नॉर्मली ये बेसिक जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग फर्दर चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर देखो, ये तुम्हारा एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल मैंने एक लिया है। और देखो पकड़ लो, लेट सपोज मैंने ये एंगल सी मार्क किया है। लेट सपोज मैंने ये कौन सा एंगल मार्क किया है? एंगल सी। सो हमेशा याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल का नाम देते हैं थीटा बोल के। क्या देते हैं? तुम लोग बोलोगे अरे सर आप क्या बोल रहे हो? थीटा देते हैं, THETA, थीटा। और थीटा का साइन होता है O, और इसको बीच में काट देना। ठीक है, थीटा होता है ये, वो एंगल का नाम होता है। ठीक है, सो अगर मैं तुम लोग को समझाऊंगा, अगर लेट सपोज एंगल सी लिया, मैंने ये एंगल सी मार्क किया, तो एंगल सी का जो ऑपोजिट वाला साइड है, एंगल सी का जो ऑपोजिट वाला साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल सी का ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल सी का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोल के भी बोलते हैं। और एंगल सी का जो साथ वाला साइड है, देखो ये BC जो है, BC ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और सब ये लॉन्गेस्ट साइड हमेशा सेम होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड हमेशा सेम होता है। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इतना बेसिक तुमको जानना। अभी तुम लोग बोलोगे सर अगर मैं एंगल C लिया तो AB आपका परपेंडिकुलर हुआ, ओके, AC आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, ओके, और BC आपका क्या हो गया? बेस हो गया, ओके। इसमें कोई हम लोग को डाउट नहीं है। अगर सर मैं अगर बोलूं मैं एंगल C नहीं लेके, हाँ ये तुम लोग का जरूर डाउट होगा। अगर हम लोग ने ये एंगल C नहीं लेके, अगर मैंने बोला एंगल P, अगर मैंने इस बार थीटा क्या लिया? एंगल P लिया, अभी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल P के लिए बेस कौन सा होगा? और एंगल P के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? तो हमेशा याद रखना, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हमेशा तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड ही होता है हर केस में। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमेशा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज ही होता है। जैसे कि अगर मैं इस बार एंगल P लिया, तो हमेशा याद रखना थीटा वाला का ऑपोजिट साइड को तो हमेशा हम लोग को परपेंडिकुलर लेना ही है। और जो बाकी साइड है, जो बच गया, वो साइड को हम लोग को क्या लेना है? बेस लेना, जो कि होता है एडजेसेंट साइड, साथ वाला साइड, लगा हुआ साइड।
ठीक है, उसको हम लोग को क्या लेना है, एडजेसेंट साइड लेना है। और जो एंगल हम लोग ने लिया है उसका ऑपोजिट साइड को क्या लेना है, परपेंडिकुलर, जो कि तुम्हारा तुमको पता ही है परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेसिक्स, ये हम लोग का बेसिक्स हो गया। जब हम लोग कोई भी एंगल लेते हैं उसका ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज लेते हैं, और जो बच गया वो साइड को हम लोग क्या लेते हैं, वो साइड को हम लोग बेस लेते हैं। सो इतना तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन ए, कॉस ए, मैंने नाम ले लिया, कोई भी एंगल ले लिया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, तो हम लोग को देखो, अभी तुम बोलोगे सर ये साइन कोस टेन क्या है, अरे हम लोग ने अभी अभी जो पाइथागोरस थ्योरम देखा, इसमें हम लोग वही यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले साइन, अभी तुम लोग बोलोगे सर हम लोग साइन, कॉस और टेन को याद कैसे करेंगे। देखो हम लोग साइन को याद करेंगे सोना, कॉस को याद करेंगे चांदी, और टेन को याद करेंगे तोला। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, सोना साइन, चांदी कॉस और तोले टेन, साइन कॉस टेन, और ये बाकी को तुमको याद करना पड़ेगा, कॉसेक, सेक और कॉट। हमेशा याद रखना साइन जो होता है, साइन जो होता है, अभी मैं कॉसेक निकालूंगा तो साइन का उल्टा होता है। अगर साइन पी बाई एच है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कॉस है तुम्हारा बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, बी बाई एच है तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं टेन, टेन क्या है तुम्हारा, टेन है तुम्हारा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कॉट होता है। हमेशा याद रखना साइन, कॉस और टेन ये बाकी सबका रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, और टेन होता है कॉट का रेसिप्रोकल। ये तुम लोग को आना जरूरी है। अभी सब बोलोगे सर पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी बाई पी, ये तो मुझे पता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, बी का मतलब बेस होता है। सब लोग निकालेंगे कैसे, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग को याद कैसे करना है, साइन ए क्या है, पी बाई एच है। देखो अभी हम लोग को याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुम बोलोगे सर आप तो सर पढ़ा नहीं रहे हो, सर आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम लोग को याद करने का तरीका बोल रहे हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखो ये देखो, अभी अगर तुम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को एक साथ लोगे तो देखो ये पी बाई एच बन रहा है, तो ये देखो साइन ए क्या बन गया, पी बाई एच। दूसरा वाला क्या है, बी बाई एच, तो कॉस ए क्या बन गया, बी बाई एच। और टेन ए क्या है, टेन है पी बाई बी, पी बाई बी तुम्हारा क्या बन गया, टेन ए। तो याद रखना, और बाकी इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक है साइन ए का उल्टा हो जाएगा, पी बाई एच, तो ये होगा एच बाई पी, सेक ए हो जाएगा कॉस ए बी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी, और टेन ए हो जाएगा पी बाई बी, तो कॉट ए हो जाएगा बी बाई पी, इसका उल्टा। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कॉसेक ए हो जाएगा एच बाई पी, सेक ए हो जाएगा एच बाई बी, कॉट ए हो जाएगा बी बाई पी। साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल, कॉस ए सेक का उल्टा, टेन ए कॉट का उल्टा। तो ये तुमको, अभी मैं एक चीज तुम लोग को सिखा रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल तुम्हारा ट्राइंगल हो गया, ये पकड़ लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो अभी मैं अगर बोलूं कि बच्चों मुझे एंगल सी का, मेरे को सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस निकाल के दिखाओ, एंगल सी का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल के दिखाओ, तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, मुझे तो आपने फॉर्मूला बोल ही दिया, मैंने पुट कर लूंगा, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं साइन सी, अभी मैं बोलूं मेरे को, अभी मैंने थीटा क्या लिया, एंगल सी लिया, वेरी गुड। अभी मेरे को पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, मतलब थीटा का निकालूंगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो मैं क्या लूंगा, पी बाई एच लूंगा। तो हमेशा याद रखना साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, हमेशा थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला बेस। बेस क्या हो जाएगा, बीसी, बेस है तुम्हारा बीसी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तुम्हारा एसी, और तुम्हारा ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो ये लिखने से और क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो क्या है, पी बाई एच, पी बाई एच क्या हो जाएगा, ए बी, और एच क्या है, ए सी, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा। दूसरा क्या है, कॉस, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो कॉस थीटा कहाँ पे, कॉस है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब बी सी बाई एच, एच क्या है, ए सी, तो बी सी बाई ए सी। समझ रहे हो बात। तो उसके बाद क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है तुम्हारा, पी बाई बी, पी बाई बी मतलब क्या, ए बी बाई
P by B, AB by BC, AB by BC। cosec थीटा क्या है? cosec थीटा है तुम्हारा H by P, H by P, AC by AB। ये देखो H है तुम्हारा AC, P है तुम्हारा AB, तो क्या हो जाएगा AC by AB। और sec थीटा क्या है? H by B, H by B तुमको क्या पता है? AC by BC, AC by BC, ठीक है। और cot थीटा क्या है? B by P, B by B क्या है तुम्हारा? BC by AB, तो B क्या है तुम्हारा? BC, और P क्या है? AB, PB क्या है? AB। तो ये सारा हम लोग ने कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रेसिप्रोकल करना। तो तुम लोग को पता सर, आपने तो थोड़ा टाइम पहले बोला था साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बाय कोसेक थीटा। अगर साइन में बोलूं, अगर मैं साइन बोलूं 1/2 है, साइन दिया हुआ है 1/2, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/1। तो 2/1 क्या होता है? 2/1, 2/1 2 होता है। समझ में आ रहा है? अगर साइन दिया हुआ है 1/2 तो फाइंड करना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 मतलब क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक भी साइन का उल्टा होता है। दोनों आपस में रेसिप्रोकल, कोसेक करोगे तो साइन का उल्टा, साइन करोगे तो कोसेक का उल्टा। अभी भी मैंने तुमको फॉर्मूला में समझा दिया। cos थीटा करोगे तो 1/sec थीटा, sec थीटा करोगे 1/cos, मतलब cos थीटा sec थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। sec थीटा cos थीटा का उल्टा है, cos थीटा sec थीटा का उल्टा है। tan थीटा होगा 1/cot थीटा, cot थीटा हो गया 1/tan थीटा। तुम बोलोगे सर आप ये हम लोग को क्यों सिखा रहे हो? ये आने वाले चैप्टर्स में तुमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो वैल्यू तुमको पुट करना है। जैसे कि पकड़ लो एंगल आर दिया हुआ है, तो तुमको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना पड़ेगा, तो ये सारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये देखो ये कॉसेक थीटा क्या हो रहा है? ये 1 के साथ क्या हो रहा है? कॉसेक थीटा ये बीच में क्या है? डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई भी नंबर राइट हैंड साइड में डिवाइड होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है। ये देखो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली sin थीटा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा cosec थीटा, तो sin थीटा इनटू हो जाएगा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली cos थीटा sec थीटा इनटू डिवाइड हो रहा है, sec थीटा 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो sec थीटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इनटू हो जाएगा, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। और ये भी क्या हो जाएगा? tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये सारा फॉर्मूला मैं तुमको समझा दिया। अभी यहाँ पे नया मैंने एक फॉर्मूला बनाया। देखो ये नया फॉर्मूला कुछ नया बात नहीं है। अगर मेरे को क्या पता है साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है तुम्हारा p/h, और तुम्हारा कॉस ए होता है तुम्हारा b/h, और तुम्हारा टेन ए होता है तुम्हारा क्या होता है? टेन ए होता है p/b। अगर मैं बोलूं सर अगर आप ये साइन ए और कॉस ए को इक्वेट करोगे तो सर आप देख रहे हो ये h और h कॉमन है, हाँ बच्चे इसको काट दो। अगर मैं p/h को b/h के साथ डिवाइड करूंगा तो ये h और h कट जाएगा, तो फिर बाकी क्या है? h काट गया तो बाकी क्या है? p/b बाकी। ये देखो टेन ए, देखो p/b आ गया। देख रहे हो एक दो चीज से मतलब साइन ए और कॉस ए का कुछ एक रिलेशन है, तभी टेन ए आ रहा है। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर तुम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो मुझे tan थीटा का क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा, जो कि मुझे p/b मिल चुका है। सिमिलरली tan थीटा किसका उल्टा होता है? cot थीटा। याद है tan थीटा किसका उल्टा होता है? देखो tan थीटा होता है 1/cot थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। उल्टा होता है, tan थीटा cot थीटा उल्टा होता है, आपस में उल्टा होता है। सो cot थीटा अगर तुम निकालोगे तो अगर tan थीटा हुआ है sin थीटा बाय cos थीटा, तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? cos ऊपर में चला जाएगा, sin नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारा फॉर्मूला याद रखना। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे जितना भी तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटीज होता है, जितना भी तुम्हारा उसका टेबल होता है 0 डिग्री 30 डिग्री, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।